हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग है टैरिफ की जंग, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी थी कुछ समय पहले। भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया था और पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% का टैरिफ लगाया गया था, जिसका झटका अमेरिका गवर्नमेंट को आने वाले समय में भारत बहुत बड़ा देने वाला है। क्या देने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अमेरिका की गवर्नमेंट लगातार भारत के ऊपर टैक्स की धमकी दे रही थी। अब अमेरिका की गवर्नमेंट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ के साथ साथ 25% पेनाल्टी भी लगाने का आदेश दिया है, जो कि आने वाले 27 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब भारत के ऊपर टोटल 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका गवर्नमेंट आने वाले समय में गिर सकती है। ट्रंप की कुर्सी आने वाले समय में जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के आम नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। अमेरिका के व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। ऐसा इस वजह से है क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भेजता था अमेरिका को केमिकल्स के रूप में, जिससे अमेरिका दवाई बना पाता था। मतलब भारत भेजता था केमिकल्स, जिससे दवाइयों का प्रोडक्शन लगातार चल रहा था और सबसे ज़्यादा चावल भारत ही से जाते थे अमेरिका में। अब ऐसे में अमेरिका के आम नागरिक जो चावल खरीदते थे, मान लो एग्जाम्पल के रूप में वो 100 रुपये का पड़ता था, अब अमेरिका उसको भारत के बजाय दूसरे देशों से खरीदेगा, तो वही चावल अमेरिका के आम नागरिक को 150 से 200 रुपये का पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका के आम नागरिक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भारत और अमेरिका के संबंध जब इतने बेहतरीन चल रहे थे, तो भारत के ऊपर ऐसे में 25 से 50% टैरिफ गेन का क्या मतलब था। यही सारी चीज़ें ट्रंप सरकार में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में ट्रंप गवर्नमेंट ने भी साफ कह दिया है कि जो 50% का टैरिफ है, इसको घटाया नहीं जाएगा। ये टैरिफ 27 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत सरकार की भी तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीते कुछ दिनों में अमेरिका की स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। ये मतलब है कि आने वाले समय में अमेरिका की चाल उल्टी पड़ते हुए देखने को मिलने वाली है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत के ऊपर हम टैरिफ लगा करके भारत की इकोनॉमी को संकट में डालेंगे, भारत की जीडीपी को संकट में डालेंगे, लेकिन इसका सिर्फ उल्टा हुआ। जितनी भी चीज़ें भारत से अमेरिका जाती थी, उन चीज़ों का दाम बढ़ने से अमेरिका के आम नागरिक, आम व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जो बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने घरों से बाहर निकल करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद भारत के साफ जवाब से अमेरिका की सरकार और ज़्यादा डरी हुई है। भारत सरकार ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है, कितना भी दबाव डाल ले अमेरिका, रूसी तेल खरीद पर नहीं झुकेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने के साथ रूस के तेल को और गैस को खरीदने पर जुर्माना लगाने की घोषणा करी थी। ऐसे में उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो 25% टैरिफ हटा दिया गया और 25% टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जो टोटल 50% टैरिफ हो जाता है। ऐसे में भारत से आने जाने वाली दवाएं, आने जाने वाला क्रूड ऑयल, आने जाने वाले सारे कृषि के सामान पर 50% टैरिफ हो जाएगा। अब भारत को आने वाले समय में घाटा हो सकता था, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि भारत का एकमात्र दोस्त है रशिया। रशिया ने इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ली है और भारत से अजीत डोभाल को तत्काल भेज दिया गया है रशिया। और रशिया ने भी एक आमंत्रण लिया है कि आने वाले समय में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत दौरे पर आएंगे, जो सारा गेम पलट देंगे। इसका मतलब भारत की जितनी भी सारी जो चीज़ें अमेरिका जाती थी, वो सारी की सारी चीज़ें रशिया से होकर के दूसरे देशों में जाने वाली हैं, जिससे भारत का कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। आप सबने सही सुना, ये सारी जिम्मेदारी रूस ने अपने ऊपर ले ली है और रशिया ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि भारत के ऊपर अगर कोई आँच आई तो वो अमेरिका के ऊपर हमला भी कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की चाल उल्टी पड़ चुकी है।
अमेरिका की धमकी लगातार भारत के ऊपर उल्टी पड़ती आ रही है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के बाद रशिया से उसके संबंध खराब कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। रशिया, जो कि भारत सरकार की इतनी ज़्यादा सराहना करता है, वो भारत खुद आने वाले हैं। ऐसे में रशिया से जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी तो उन्होंने साफ रूप से कह दिया है कि भारत में और नई नई इन्वेस्टमेंट करी जाएंगी, जिससे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो भारत की। ऐसे में कच्चा तेल का आयात और निर्यात किसी भी कीमत पर भारत सरकार की तरफ से और रशियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रोका जाएगा। भारत सरकार ने साफ रूप से कह दिया है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका को करारा जवाब देगा, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट छीन करके। ऐसे में अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया था भारत की तरफ कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, साथ ही साथ भारत के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। ऐसे में बैन के ऊपर भी भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि भारत एकमात्र इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिपेंडेंट कंट्री का मतलब भारत एक आज़ाद देश है। भारत को अपने ट्रेड्स किसने करने हैं, किससे व्यापार करना है, किससे क्या डील करनी है, इसके बारे में भारत खुद ही जिम्मेदार है। उसके ऊपर कोई भी देश ना ही बैन लगा सकता है, ना ही टैरिफ मनमाना गेन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के ऊपर पलटवार किया गया है भारत की तरफ से। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका की कुछ कंपनियों को लालच देते हुए उनके ऊपर टैक्स हटाने के लिए यहाँ पर फैसला लिया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, एप्पल। एप्पल जो अमेरिका की इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसका फार्म हाउस यहाँ पर खुल चुका है अमेरिका से आकर के भारत में। ऐसे में भारत ने एक और न्योता दिया है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी को, जो है गूगल, मेटा और अमेज़ॉन। इन तीनों कंपनियों से भारत ने 6% डिजिटल टैक्स को पूर्ण रूप से हटा दिया है। ये वही डिजिटल टैक्स है जो टैक्स के रूप में लिया जाता था इन तीनों कंपनियों से। ऐसे में गूगल ने भी भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है। ऐसे में गूगल जब भारत आ जाएगा तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। गूगल, जो कि इतना बड़ा सर्वर है, वो आने वाले समय में अमेरिका को छोड़ सकता है। ये साफ रूप से कहा गया है गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तरफ से। सुंदर पिचाई के बयान में साफ रूप से कहा गया है कि भारत में जल्द ही आने वाला है गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, सबसे बड़ा सर्च इंजन, जो कि आने वाले समय में भारत के बेंगलुरु में या फिर किसी और जगह पर बनाया जा सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की ये लालच कामयाब भी हो गई है। ये डिजिटल टैक्स हटाने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हटा दी गई है। ऐसे में ये तीनों कंपनियां बड़ी बड़ी, जो कि अमेरिका की टॉप लीडर कंपनियां हैं, ये आने वाले समय में आपको भारत में देखने को मिलेंगी। ऐसे में भारत ने साफ रूप से भी क्लियर कर दिया है कि इन कंपनियों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा आने वाले समय में। तो अब अमेरिका की सरकार लगातार घबराई हुई है, उनको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इस 50% टैरिफ को लगाने के बाद भी भारत की इकोनॉमी सेम उसी तरीके से ग्रो हो रही है। ऐसे में भारत ये भी सवाल कर रहा है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? क्यों अमेरिका लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान के ऊपर मात्र 19% टैरिफ गेन लगाया गया है। क्या अमेरिका की कोई साजिश है भारत के लिए? क्या अमेरिका पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान भारत पर अटैक कर करके इंडिया की इकोनॉमी, GDP को बीच बीच में गिराने की कोशिश करता है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं ट्रंप सरकार के लिए, जो ट्रंप सरकार को आने वाले समय में गिरा भी सकते हैं। क्योंकि ट्रंप की जो नॉर्मल जनता है, जो अमेरिका की नॉर्मल आवाम है, जो नॉर्मल व्यापारी हैं, वो अपने घर से निकलकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको मिलने वाला दाना पानी इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा केवल ट्रंप के एक फैसले से। क्योंकि जितना भी सामान भारत से अमेरिका जाता था उसके ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। ऐसे में अमेरिकी गवर्नमेंट को लगा था कि भारत को घाटा होगा, लेकिन उल्टा अमेरिका को घाटा होते हुए दिख रहा है। ऐसे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ऐसे में रशिया का जो तेल है वो लगातार भारत आ रहा है, जा रहा है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। और जितने भी देश भारत से तेल खरीदते थे, EU के जितने भी देश हैं, लगभग 26 देश जो भारत से तेल खरीदते थे, जिससे भारत का बहुत बड़ा मुनाफा होता था, वो भी लगातार जारी है। भारत ने कोई भी तेल पर बैन नहीं लगाया है।
अमेरिका के डर के मारे। चाहे वो 50% का टैरिफ लगाए, चाहे वो 100% का टैरिफ लगाए, भारत का साफ कहना है कि भारत लगातार ट्रेड करता है, करता रहेगा। भारत लगातार रशिया से तेल खरीद कर दूसरे देशों को प्रोवाइड करता रहेगा, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। भारत को पता है साफ रूप से कि किससे सौदा खरीदना है, किसको बेचना है, कौन सही है, कौन गलत है। ये साफ रूप से भारत की गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। ऐसे में रशिया ने भी पूर्ण रूप से भारत का समर्थन किया है और भारत के बिजनेस मॉड्यूल में आने वाले समय में रशिया भी लगातार मदद कर रहा है कि भारत का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न होने पाए। रशिया तो लगातार अमेरिका से बैन था ही, तो रशिया और अमेरिका के कोई संबंध थे ही नहीं, लेकिन भारत और रशिया के संबंध इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं कि इस 50% टैरिफ के बाद सीधा राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं दौरे पर। रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में और ज़्यादा विस्तार किया जा सके और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे इंडिया और रशिया आने वाले समय में और तेज़ी से ग्रोथ हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना।